ज़ुल्करनैन ने रजब भट्ट को पॉडकास्ट में बुला के फेम देकर दुनिया की बहुत बड़ी गलती कर दी है और आज ये घटिया इंसान क्या कह रहा है मुझे क्या पता। मैं तो किसी के सपोर्ट से नहीं आया, मैंने अपनी दम पर ये फैमिली खड़ी की है। रजब भट्ट वो बेगैरत इंसान है जिसके बेगैरती और बेशर्मी से पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। कोई बेगैरती ऐसी नहीं बची जो इसने ना की हो। और इस रिहान तारिक की मुझे समझ नहीं आती, रिहान तारिक क्या अपने पॉडकास्ट में सिर्फ औरतों को ही दलील करते हैं? क्योंकि मर्दों के सामने तो आपकी ज़बान ही बंद हो जाती है। जब बारी आई रजब भट्ट के साथ पॉडकास्ट करने की तो रिहान तारिक का अंदाज बदल गया। हैरत की बात यह है कि वो खुद चलकर उसके घर पॉडकास्ट ले आए और ऐसे इनोसेंट और शरीफ बन गए जैसे इससे बड़ा मासूम तो दुनिया में कोई है ही नहीं। और ऐसे सवालात किए गए जिनमें सिर्फ ईमान को ये गलत साबित किया जा रहा था जिसकी कभी कोई गलती थी ही नहीं। रजब भट्ट से एक भी ऐसा सख्त सवाल नहीं किया गया जिसका जवाब देना उस घटिया रजब भट्ट के लिए मुश्किल हो जाता। लग रहा था जैसे सारी स्क्रिप्ट रजब भट्ट ने लिखकर रिहान तारिक के हाथ में पकड़ा दी हो। जो वीडियोस दिखानी चाहिए थी वो तो दिखाई ही नहीं, जो सवालात करने चाहिए थे वो तो किए ही नहीं। रिहान तारिक रजब भट्ट के साथ तो बड़े प्यार से बात कर रहे थे। रिहान तारिक अपने पॉडकास्ट में सिर्फ औरतों को ही ज्यादा जलील करते हैं, मर्दों के सामने तो उसका अंदाज ही बदल जाता है। और रजब भट्ट जिसने शादी की किसी और से और चक्कर चलाए कहीं और, ये घटिया इंसान सस्ते फेम के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। जैसे कि ज़ुल्करनैन ने कहा, कहते हैं ना कि मैं हूँ रजब फैमिली, ये रजब फैमिली नहीं है, ये फितना फैमिली है। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैंने तुझे अपनी वाइफ की बर्थडे पर नहीं बुलाया था, तू कह रहा था ना कि वो छोटे छोटे इवेंट करते हैं, मुझे इनके स्टैंडर्ड का पता चल गया था, इसलिए मैंने कहा कि यार अब इनसे मुझे रिश्ता ही तोड़ना पड़ेगा क्योंकि मैं इनके छोटे छोटे इवेंट नहीं अटेंड कर सकता। मेरी जान तेरी औकात ही नहीं है कि तू हमारे इवेंट ना अटेंड करता, हम तुझे बुलाते ही नहीं है। सही है, इतनी तेरी औकात है। पिछले 1-1.5 साल से हमने तुझे इग्नोर करना शुरू किया है जब से हमें पता चल गया कि तू फितना फैमिली है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। उधरे हुए तो ये लोग भी नहीं, लेकिन इसके बारे में जो भी बात कही सारी ठीक कही। ये घटिया इंसान अपने कंटेंट के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे फिर उसको अपनी फैमिली दिखानी पड़े, अपनी बहन को मुजरा करवाना पड़े, आए रोज कोई बेगैरती वाली हरकत करनी पड़े, शादीशुदा होते हुए भी दूसरी औरतों के साथ चक्कर चलानी पड़े, या फिर अपनी बीवी को सारे सोशल मीडिया के सामने जलील ख्वार करके लास्ट में उसको डिवोर्स देना पड़े। और ईमान ने जब डिवोर्स की स्टोरी लगाई तो उसको बड़ी आग लग गई थी। इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं चीजें कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकर है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाद में टाइम ऑफ हो जाए, लेकिन चलो लोगों को जो है ना वो पर्सपेक्टिव क्लियर होना। बिल्कुल चुप। तुमने स्टोरी क्यों लगाई, मुझे मैसेज करती है, मेरे घर वालों से बात करती। ये बात कहने के लिए भी रजब भट्ट सोशल मीडिया पर आए। क्या ये खुद उसको मैसेज या कॉल करके बात नहीं कर सकते थे? खुद तो हर बात कहने के लिए सोशल मीडिया पर आता है। और जब ईमान ने स्टोरी लगा दी तब उसको बड़ी आग लग गई थी। ये शख्स दुनिया की घटिया तरीन मुर्दों की लिस्ट में शामिल है। मुझे समझ नहीं आती इसी घटिया और बेगैरत इंसान को क्यों लोग इतना फेम दे देते हैं। क्या है इसका कंटेंट? बेगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, फुजूल बकवास और नामुनासिब हरकत के सिवा कुछ भी तो नहीं, मगर फिर भी लोग उसको इतना चाहते हैं, इतना पसंद करते हैं। इस इंसान को देखने वाले भी सारे इसके जैसे ही हैं। इस घटिया इंसान ने अपनी शादी तो इतने धूमधाम से की, लेकिन चला ही सिर्फ 1 साल और फिर कह दिया I'm done with this marriage. Sorry? I'm done with this marriage. ठीक है? अगर दूसरी औरतों की सहमत मिलती तो ये सब नहीं होना था ना। लेकिन क्या करें भाई, ऐसे बेगैरत इंसान तो ऐसे ही काम करेंगे ना जिनसे ये ट्रेंड पर रह सकें और बहुत सारे नोट छाप सकें। ये वो बेगैरत तरीन इंसान है जिसने ना किसी के मजहब को छोड़ा है, ना किसी की फौतगी को छोड़ा है और ना किसी गरीब को। रजब भट्ट जहाल के सिवा कुछ भी नहीं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसे बहुत ही ज्यादा मासूम, इनोसेंट और शरीफ समझते हैं। और वही लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे भी कहेंगे तुम झूठी हो, इससे जेलस होकर ऐसी बातें कर रही हो। तो पहली बात, मेरी कोई एक बात भी झूठी नहीं होती, और दूसरा, ऐसे बेगैरत इंसान से कौन जेलस होगा? ये है ऐसा जिससे जेलस होंगे? अपनी बीवी को सारे सोशल मीडिया के सामने चीट करना, दीन इस्लाम का मजाक उड़ाना, अल्लाह नबी के सत्य व्यूज का कहना, किसी की फौतगी पर रोना धोना करके व्लॉग बनाना, अपने माँ बाप को सबके सामने बेइज्जत करना और अपनी बहन के साथ नामुनासिब हरकत करना, उसको अपने दोस्तों के सामने नचवा कर नोटों की बरसात करना, कहाँ की जहालत है भाई। कुछ लोगों का कहना था रजब भट्ट का बाप तो बड़ा शरीफ बनता है, लेकिन शायद उनको पता नहीं ये भी उन्हीं के जैसे ही। इतना ही शरीफ और गैरतमंद बाप होता तो अपनी बेटी को यूं सारे आम शादियों पर और सोशल मीडिया पर मुजरा करने से रोकता, लेकिन ये तो खुद ही उनके जैसे इन बेशर्मी वाले कामों में मसरूफ हो गया है। और उसकी माँ को तो जब देखा है रोते हुए देखा है। पूरी फैमिली में बेशर्मी और बेगैरती फुल भरी है। इस रजब भट्ट को ट्रेंड पर रहने का इतना ज्यादा शौक है कि आए दिन कोई भी फुजूल बकवास कर दे या कोई भी बेगैरती कर देता है। इस घटिया इंसान को ना किसी से बात करने की तमीज है और ना ही किसी से इज्जत से पेश आने की तमीज है। ये अपने चाहने वाले, अपने फैंस, सब्सक्राइबर से भी कोई मोहब्बत नहीं करता। इसको बस अपने पैसे से मतलब है और किसी चीज से नहीं। ये इंसान तो है, लेकिन इसमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं। इस जैसा घटिया तरीन इंसान आपको पूरे पाकिस्तान में तो क्या पूरी दुनिया में भी कहीं नहीं दिखेगा। जो हम सारे रोस्टर अपनी वीडियोस में बात करते हैं ना, इन सब के खिलाफ वो 100% सच होता है। प्रूफ के साथ आपको दिखाया जाता है कि ये कितने बड़े बेगैरत हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको बड़ी आग लगती है हमारे बोलने से, तभी तो कमेंट में आकर अपनी पड़ाक निकाल देते हैं। लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं, चाहे ऐसे हजारों कमेंट ही क्यों ना आ जाएं। जो चीजें गलत हैं वो गलत ही रहेंगी, आपकी अच्छा कहने से अच्छी नहीं बन जाएंगी। गलत हमेशा गलत ही होता है, चाहे आप माने या ना माने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस घटिया इंसान पर वीडियो बनाने का मेरा तो कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब उसने अपनी बेकसूर बीवी को डिवोर्स दिया तो मुझे लगा इस बारे में बात करना तो बनता है। इन सब के मामला बगैर इंटरनेट के भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये हर बात सोशल मीडिया पर आकर करते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दें लाइक और साथ में कर दें छोटा सा कमेंट, और अगले वीडियो तक के लिए कर दें मेरे चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।